अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इस वीडियो में तीन खबरों पे हम बात करने वाले हैं और तीनों खबरें बड़ी धमाका खेज है। वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। पहली खबर है, जनरल फैज की गर्दन चार फौजी अफसरों के हाथ आ गई है। ये चार फौजी अफसर कौन कौन है जो जनरल फैज को बड़ी सजा सुना सकते हैं, इसकी तफसील इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा। फिर आपको बताएंगे कि मलिक रियाज नियाजी के खिलाफ वादा माफ गवाह। इससे कबल बात हो रही थी कि जनरल फैज हमीद इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन सकता है, लेकिन अब मलिक रियाज का नाम आ रहा है। न सिर्फ मलिक रियाज का नाम इमरान खान के साथ 190 मिलियन पाउंड केस में आ रहा है, बल्कि जो जनरल फैज हमीद से तहकीकात हो रही हैं उसमें भी मलिक रियाज का नाम आ गया है। मलिक रियाज के हवाले से जनरल फैज से क्या तहकीकात की जा रही हैं, ये तफसील भी आप दोस्तों के सामने रखता हूं। फिर आपको बताते हैं कि नियाजी का फौजी ट्रायल 5 जजों ने अपना फैसला सुना दिया। वो कौन कौन से 5 जजेस हैं, उनके नाम भी आपको बताता हूं, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब, साथ घंटी का निशान दबाना है, वीडियो को लाइक करना है और नीचे कमेंट करना है मेरा कौन सा दोस्त किस शहर किस मुल्क से वीडियो देख रहा है, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, 12 अगस्त को यह खबर आई थी कि जनरल फैज हमीद को फौज ने अपनी हिरासत में ले लिया है और यह खबर बहुत बड़ी थी, अनएक्सपेक्टेड खबर थी, क्योंकि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि एक ताकतवर साबिक डीजी आईएसआई जो लेफ्टिनेंट जनरल रहा हो, उसको फौज खुद हिरासत में लेगी और उसकी प्रेस रिलीज उसका बयान जारी करेगी। लेकिन हमने देखा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस नामुमकिन को मुमकिन करके बनाया। और वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो कह रहा था कि चाहे वो सिविलियन हो चाहे वो फौजी हो, कानून का इतलाक सब पे होगा, कानून सबके लिए बराबर होगा। जो इमरान नियाजी ने नारा लगाया था, दो नहीं एक पाकिस्तान, शायद वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने करके दिखाया, दो नहीं एक पाकिस्तान। अब जो जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल हो रहा है, इसके हवाले से 10 दिसंबर को एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया गया था। उस प्रेस स्टेटमेंट में कुछ जो ट्रायल के कह लीजिए कि केसेस हैं या जिन हवालों से तहकीकात हो रही है या ट्रायल चल रहा है, उसका जिक्र उस प्रेस स्टेटमेंट में किया गया था जो फौज की जानिब से 10 दिसंबर को जारी की गई थी। लेकिन जो जो केसेस जिनमें जनरल फैज का ट्रायल किया जा रहा है, कोर्ट मार्शल किया जा रहा है, उनका स्पेसिफिकली जिक्र नहीं किया था। तो अब जो खबर आई है और बड़ी खबर आई है कि 4 काउंट है, यानी 4 ऐसे मुकदमात हैं या केसेस हैं या इल्जामात हैं जिनका सामना जनरल फैज हमीद को करना पड़ रहा है। और ये जो कह लीजिए कि 4 इन पे इल्जामात हैं जिनके हवाले से ट्रायल हो रहा है, इनमें जो शवाहिद पेश किए जा रहे हैं वो आंखें कह लीजिए खोल देने के मुतरादिफ हैं। वो जब सबूत पेश किए जा रहे हैं इस कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में, तो वहां पर मौजूद जो जनरल फैज के वकला हैं वो कह लीजिए स्पीचलेस हैं, वो बात नहीं कर सक रहे जब उनके सामने वो शवाहिद आ रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा कीजिए कि जो फौज ने फैसला किया कि जनरल फैज हमीद का ट्रायल किया जाएगा, तो पहले शवाहिद को इकट्ठा किया गया, पहले सबूतों को इकट्ठा किया गया, पहले वाटर टाइट सारे मवाद को इकट्ठा किया गया और फिर जनरल फैज हमीद पे हाथ डाला गया था। अब जो जनरल फैज हमीद का ट्रायल है, उस ट्रायल में जो 4 फौजी अफसरान हैं वो कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। और ये जो बेसिकली ट्रायल होता है, इसमें एक जनरल साहब होते हैं जो इस मामले को लीड करते हैं, वो बैठ के इस मामले को सुनते हैं, जो दलाइल होते हैं वो सुनते हैं। उनका जैक ब्रांच से ताल्लुक होता है, जो जैक ब्रांच फौज की कानूनी मामलात को देखती है उससे उनका ताल्लुक होता है। फिर 2 ब्रिगेडियर उनके दाएं बाएं बैठे होते हैं जिनको भी कानून की समझ होती है, मिलिट्री एक्ट की समझ होती है, मिलिट्री कवानीन की समझ होती है, वो इस मामले को देखते हैं। और एक जो है वो कर्नल साहब हैं। ये जो 4 फौजी हैं, अफसरान हैं, इन्होंने जनरल फैज हमीद के मुकद्दर का मुस्तकबिल का फैसला करना है। यानी जनरल फैज हमीद की जो गर्दन है अब इन 4 जनरलों के हाथ, फौजियों के हाथ में है, जिनमें एक जनरल साहब हैं, 2 ब्रिगेडियर हैं और एक कर्नल साहब हैं। अब जो जनरल फैज हमीद है उन पर इल्जामात क्या है वो मैं आगे आप दोस्तों को बताता हूं। लेकिन ये जो ट्रायल शुरू हुआ है, ये दिसंबर के वक्त में इसका आगाज हो गया था, खबर आ गई थी, आपने देख लिया था। फिर जो उनके वकील थे मियां अली अशफाक, उनके भी बारे में खबर आ गई थी कि वो उनका केस लड़ रहे हैं। हालांकि जनरल फैज हमीद ने कोशिश की थी कि जैक ब्रांच से कोई साबिक जो फौजी हो जो कि केसेस लड़ता रहा हो, जैसे कर्नल इनामुर रहीम है जो कि मुकदमात मुख्तलिफ जो साबिक फौजी अफसरान है उनके मिलिट्री अदालतों में लड़ते रहे हैं। लेकिन जो इनामुर रहीम साहब है उन्होंने इनकार कर दिया था कि वो जनरल फैज हमीद का केस नहीं लड़ेंगे। ये भी खबरें आती रहीं कि जो जनरल फैज हमीद का केस है वो कोई लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता था कि इस केस में सिर्फ शिकस्त हो सकती है। लिहाजा जो मियां अली अशफाक जो कि तहरीक इंसाफ के बड़े करीब हैं, इमरान खान के बड़े करीब रहे हैं, इमरान रियाज खान के बड़े करीब रहे हैं, तो मियां अली अशफाक को एंगेज किया गया और मियां अली अशफाक अब ये केस लड़ रहे हैं। ये जो केस है इसका ट्रायल का आगाज वस्त दिसंबर में यानी मिड ऑफ दिसंबर शुरू कर दिया गया था।
और अब ये जो कार्रवाई है बड़ी तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। दिलचस्प बात यह है, जो खबर है उसके मुताबिक 8 घंटे तक ये समाअत होती है, यानी डेली रोजाना की बुनियाद पे 8 घंटे तक इस मामले की, इस केस की समाअत हो रही है। ये जो कोर्ट मार्शल हो रहा है और जो बीच में वक्फा दिया जाता है रिफ्रेशमेंट का, खाने पीने का, वो वक्फा जो है वो होता है। साथ साथ जो जराए बताते हैं वो ये है कि अब तक जो ये केस आगे बढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ 10% केस आगे बढ़ा है। आप अंदाजा कीजिए कि केस कितना ठोस है, कितना कड़ा है, और इसमें जो शवाहिद पेश किए जा रहे हैं वो कितने जो वाटर टाइट है कि 10% केस अब तक मिड ऑफ दिसंबर से शुरू हुआ है केस, और अब जो है वो 10% जो जिरा है, क्योंकि मुख्तलिफ जो गवाहान है उनको पेश किया जा रहा है जो कि जनरल फैज हमीद से किसी ना किसी तरह ताल्लुक में थे, राब्ते में थे, वो उनके इर्द गिर्द रहे थे, चाहे कारोबारी मामलात हों, चाहे इंटेलिजेंस के मामलात हों, चाहे दीगर मामलात हों, चाहे तहरीक इंसाफ से मामलात हों, इमरान खान से मामलात हों। तो कई ऐसे गवाहान हैं जिनको पेश किया जा रहा है। तो 10% गवाहान जो है उनको जो है वो अब तक पेश किया गया है, ये शवाहिद पेश किए गए हैं। जराए दावा करते हैं कि 60% जो जनरल फैज हमीद जिन सियासतदानों के साथ राब्ते में थे, 60% का ताल्लुक उनमें तहरीक इंसाफ से है। तकरीबन 51 के करीब सियासतदान, 51 के करीब सियासतदानों के नाम आ रहे हैं कि वो जनरल फैज हमीद से राब्ते में थे, और उनमें से 60% जो थे वो तहरीक इंसाफ से, या फिर बाप पार्टी जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनाई गई थी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से, और जनरल फैज का उसमें बड़ा कलीदी किरदार था, उनके साथ वो राब्ते में थे। नून लीग के चंद लोगों के साथ भी राब्ते में थे, और तहरीक इंसाफ के ज्यादा लोग थे जो राब्ते में थे। अब जो जनरल फैज हमीद है उनका जो केस है वो तो मियां अली इशफाक लड़ रहे हैं, लेकिन फौज की जानिब से जो केस लड़ रहे हैं, 2 वकील हैं जो ये केस लड़ रहे हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनका तजर्बा 25 साल से जायद है। यानी कि जनरल फैज के खिलाफ जो केस लड़ने वाले हैं उनका तजर्बा 25 साल से ज्यादा इन मिलिट्री के जो केसेस होते हैं कोर्ट मार्शल के, उसके हवाले से है। तो आप अंदाजा कीजिए कि जनरल फैज हमीद के खिलाफ क्या होने वाला है। अब जनरल फैज पर जो चार्जेस हैं वो 4 नौयत के हैं। एक टॉप सिटी वाला केस, जिसके बारे में सबसे पहले जो प्रेस स्टेटमेंट आया था 12 अगस्त को, उसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि टॉप सिटी के मामले को देखा जाए और इसकी तहकीकात की जाए, तो वो चार्ज तो जनरल फैज हमीद पर है ही है। फिर जो दूसरा चार्ज है वो बड़ा कह लीजिए कि तबाहकुन है, और वो आने वाले दिनों में इमरान खान के लिए भी मुश्किलात पैदा करेगा और जनरल फैज हमीद के लिए भी मुश्किलात पैदा करेगा, और वो है मलिक रियाज से ताल्लुक। अब मलिक रियाज से जो ताल्लुक था उसने इमरान खान को भी मरवाया। वो 190 मिलियन पाउंड वाला केस आप देखिए, सिर्फ इमरान खान का नाम आता है, बुशरा बीबी का नाम आता है। मलिक रियाज ने अपना काला धन जो था वो पहले तो ये यहां से ब्लैक मनी बरतानिया लेके गया, फिर बरतानिया से जब यहाँ लाया तो भी जो है उसने उसको वाइट किया और इमरान खान की मरून ने मिन्नत किया, तो वहां पे मलिक रियाज का नाम आ रहा है। लेकिन जनरल फैज हमीद के हवाले से मलिक रियाज का जो नाम आ रहा है उसके बारे में यह दावा किया जा रहा है कि चकवाल में जनरल फैज हमीद ने जो अपना फार्म हाउस बनवाया था उसके करीब जो है वो एक पार्क बनवाया गया। वो पार्क उन्होंने बहरिया टाउन से बनवाया था मुबैना तौर पे, और उसकी जो रकम थी तकरीबन 2 करोड़ रुपए अदा करनी थी जनरल फैज हमीद ने, लेकिन जराए दावा करते हैं कि सिर्फ 24 लाख रुपए अदा किए गए जनरल फैज हमीद की जानिब से। तो अब इस बात की तहकीकात हो रही है कि आखिर ये जो रिलीफ मिला ये क्यों मिला, क्या इसके एवज जनरल फैज हमीद ने कोई कह लीजिए कि रिलीफ दिया था मलिक रियाज को, बहरिया टाउन को, इसकी खोज लगाई जा रही है, इसकी तहकीकात की जा रही है। तो मलिक रियाज जो है वो एक कह लीजिए कि मुश्किल पैदा कर सकता है जनरल फैज हमीद के लिए। साथ साथ जो मोबाइल डेटा है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था कि जब जनरल फैज हमीद को हिरासत में लिया गया तो उनके फार्म हाउस पे छापा मारा गया था, उनके घर पे छापा मारा गया था, और उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, चाहे वो मोबाइल फोन हो चाहे वो लैपटॉप हो, वो कब्जे में ले लिया गया था और उनका फॉरेंसिक हो रहा था। अब जब उनका फॉरेंसिक किया गया तो उनमें कई ऐसे खुफिया डॉक्यूमेंट्स थे, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे जो कि सिर्फ आइज ओनली होते हैं, यानी बहुत सारे जो हसास कह लीजिए इदारों में काम करते हैं उनको सिर्फ डॉक्यूमेंट दिया जाता है और कहा जाता है सिर्फ आप उसको देखेंगे और इसको डिलीट कर देंगे, ये आपकी तहवील में नहीं रहेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जनरल फैज हमीद के पास से रिकवर हुई उनमें कई ऐसे हसास दस्तावेजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको जनरल फैज हमीद अपने पास नहीं रख सकते थे, यानी वो इस बात के मिजाज नहीं थे कि वो फौज से रिटायरमेंट के बाद या फौज से निकलने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स अपने मोबाइल में या अपने पास रख सके। तो अब ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, पहले मैंने एक वीडियो की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जनरल फैज हमीद पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का एक नया कट्टा खुल सकता है, नया केस
बन सकता है। तो जनरल फैज हमीद के मोबाइल से टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं। ये तीसरा जो चार्ज है वो जनरल फैज हमीद पे है। जो चौथा चार्ज जनरल फैज हमीद पे है वो चंद सियासतदानों के साथ राब्ते हैं। अब जब फौजी अफसर होता है वो जब अपना हल्फ उठाता है तो वो ये हल्फ उठाता है कि मैं किसी भी तरह की जो सियासी सरगर्मी है उसमें हिस्सा नहीं लूंगा। लेकिन जनरल फैज हमीद के जो चार्जेस हैं उनमें तकरीबन 51 के करीब 51 के करीब ऐसे सियासतदान हैं जिनसे उनके ताल्लुकात थे, राब्ते में थे, मैसेजेस पे, व्हाट्सएप पे और कॉल पे वो उनसे राब्ते करते थे, वो उनसे यानी एक दूसरे से ये राब्ते रखते थे। इनमें बताया जा रहा है कि 60% ऐसे हैं इनसे 51 सियासतदानों में जिनका ताल्लुक तहरीके इंसाफ से। अब जो जनरल फैज का और तहरीके इंसाफ का ताल्लुक रहा है वो एक खुली हकीकत है। जिस तरह ये एक दूसरे को ओबलाइज करते रहे और जो मंसूबे थे इनके 10 साला मंसूबे, जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाना और इमरान खान ने जो अपनी सियासत पे अपने पांव पे कुलाड़ा मारा है या अपना पांव कुलाड़े पे मारा है वो सिर्फ और सिर्फ जनरल फैज हमीद की मोहब्बत में मारा है कि वो जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहता था और जनरल फैज हमीद को वो गंवाना नहीं चाहता था। इसीलिए जो इमरान नियाजी है उसने जो अपनी सियासी कबर है वो खोद दी है। तो ये शवाहिद जो है वो अब तक सामने आए हैं जनरल फैज हमीद के हवाले से। अब फौज के अंदर बगावत पैदा करने का जो चार्ज है ये अब तक दावा सामने नहीं आया कि क्योंकि 9 मई वाला जो चार्ज है उसके बारे में जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी डीजी आईएसपीआर की, उन्होंने उसमें वाजे कर दिया था कि जो भी इसके सहूलतकार हैं, जो मंसूबा साज हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और 9 मई के हवाले से भी जो प्रेस स्टेटमेंट जारी की गई थी 10 दिसंबर को डीजी आईएसपीआर की जानिब से, उसमें कहा गया था कि इस हवाले से तहकीकात की जा रही हैं कि क्या जनरल फैज हमीद 9 मई के जो बलवे हुए थे उसमें तहरीक इंसाफ की किस हद तक और किस लेवल पे मुआवनत कर रहे थे। तो जनरल फैज हमीद के हवाले से बजाय ये नजर आ रहा है, क्योंकि मेरा असेसमेंट ये था कि जनवरी के महीने में ये फैसला आ जाएगा, लेकिन जब 10% केस अब तक आगे बढ़ा है तो आप अंदाजा कीजिए कि अब 13 तारीख आ गई है, मिड ऑफ जनवरी आ गया है, तो इसको पूरा होने में हो सकता है कि 2 माह या 1.5 माह और लग जाए। हो सकता है, मुमकिन है कि अगर तेजी से मामले को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि 8-8 घंटे तक समाअत हो रही है एक दिन में, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इतने एक केस की इतने घंटे समाअत नहीं होती, तो फिर जो इस्टेब्लिशमेंट है वो संजीदा है, वो सीरियस इस मामले को ले रही है और इसको मंतकी अंजाम तक वो पहुंचाना चाहती है। एक और जो केस है वो सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल के हवाले से है। आपको पता है ये जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। 7 रुकनी बेंच, जो आईनी बेंच है, वो इस मामले की समाअत कर रहा है। उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान उसकी सरबराही कर रहे हैं, उनके साथ जस्टिस जमाल खान मंदूखेल है, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर है, जस्टिस मुसर्रत हिलाली है, जस्टिस जो है वो कह लीजिए हसन अजहर रिजवी हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान है, जस्टिस जो है वो शाहिद बिलाल है। ये 7 जजेस जो है वो इस मामले की जो सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है यानी इसकी समाअत कर रहे हैं। जो 13 जनवरी को समाअत हुई है वो बड़ी दिलचस्प हुई है, क्योंकि जब ये समाअत शुरू हुई तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ख्वाजा हारिस साहब जो वजारत दिफा के वकील है उनसे कहा कि आप इसको जल्द से जल्द अपने दलाइल को मुकम्मल कीजिए, और 14 जनवरी तक जो ख्वाजा हारिस साहब है उनको कहा गया कि अपने तमाम जो दलाइल हैं वो मुकम्मल कर लीजिए। अब जो माहौल बना हुआ है इस 7 रुकनी बेंच का, क्योंकि इससे कबल जो 7 रुकनी बेंच के बारे में तासुर दिया गया था कि शायद ये फौज के टाउट हैं, तमाम जितने भी जजेस हैं, और फौज जो चाहेगी उसी तरह का ये फैसला करेंगे, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो उसी तरह का फैसला लेंगे, यानी सिविलियंस का जो फौजी ट्रायल है। लेकिन जो समाअत हो रही है वो अनएक्सपेक्टेड हो रही है, जो सवालात उठाए जा रहे हैं वो अनएक्सपेक्टेड उठाए जा रहे हैं। 5 जो जजेस हैं इस 7 रुकनी बेंच में, वो सिविलियंस का जो मिलिट्री ट्रायल है उसके हवाले से बड़े पर्टिनेंट सवालात उठा रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल है, जो मैंने अपने आप को बताया, मैंने आपको बार बार बताया, जो दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ वीडियो देखते हैं, कि मेरी एक स्टेटेड पोजीशन है, एक प्रिंसिपल पोजीशन है कि जो सिविलियंस है उनका मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। उनको सिविलियन जो कवानीन है उनके तहत आना चाहिए, जो फौज है उसको अपने अफसरान का मिलिट्री ट्रायल करना चाहिए। लेकिन कभी कभी मामलात जो है वो कह लीजिए कि मुख्तसर हो जाते हैं, या फिर जो फौज की शिकायत रही है हमेशा से कि जो सिविलियन अदालतें हैं वो उनको रिलीफ दे दें। यानी हमने देखा कई जो दहशतगर्द हैं, बेनजीर भुट्टो के जो हमलावर थे उनको हमारी सिविलियन अदालतों ने रिहा कर दिया, उनको बेल दे दी, उनको बरी कर दिया। ये हमने देखा कई ऐसे हार्डकोर टेररिस्ट हैं जो कि सिविलियन अदालतों से छूट जाते हैं, उनको बरी कर दिया जाता है या फिर उनको जमानत दे दी जाती है। इसीलिए जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है या फौज है उनका ये शिकवा रहता है कि हम बंदा पकड़ते हैं
और वहां से जाके वो बंदा छूट जाता है। इसीलिए जो 9 मई के बलवाई थे, इनका फौजी अदालतों में ट्रायल करने के हवाले से मामला हुआ और इनका फौजी ट्रायल किया गया। हालांकि इससे कबल जीएचक्यू हमला हुआ था, उसका मैंने आपको बताया, जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल उठाया था कि उसका ट्रायल एटीसी में हुआ। फिर जो फैसल बेस पे कराची में हमला हुआ, उसका ट्रायल जो है वो एटीसी अदालत में हुआ। इस तरह के कई ऐसे वाकयात हैं जिनका ट्रायल फौजी अदालतों में हुआ। लेकिन ये जो मामला था 9 मई वाला, ये सिर्फ फौज पे हमला करना नहीं था, फौज के अंदर से एक बगावत पैदा करना था और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तख्ता उलटना था। ये सारा मामला था। अब जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे, उन्होंने कहा ख्वाजा हारिस को कि आप अपने दलाइल मुकम्मल कीजिए, कल तक आप मुकम्मल कर लीजिए। और जो कई जजेस थे, उन्होंने ख्वाजा हारिस साहब से मुख्तलिफ सवालात किए और जो ख्वाजा हारिस साहब हैं, उन्होंने बताया कि जो मुल्जमान का ट्रायल है वो आर्टिकल 2D के तहत हो रहा है। जो 23 अक्टूबर 2023 को जस्टिस एजाजुल एहसन और उनके साथ जो 4 जजेस थे, 5 अपनी बेंच था, जस्टिस याया अफरीदी ने उससे इख्तिलाफ किया था, उन्होंने मुअत्तल कर दिया था जो आर्मी एक्ट का 2D है उसको। तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि जो सिविलियंस का फौजी ट्रायल होता है वो आर्टिकल 2D के तहत होता है। फिर जो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल थे, वो बड़े सवालात कर रहे थे, बड़े पर्टिनेंट सवालात कर रहे थे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने एक वक्त में ये भी तस्लीम किया कि हाँ, सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, लेकिन हमें देखना होगा कि किस लेवल तक हो सकता है, यानी उसकी हदूद कयूद क्या होंगी। क्योंकि पिछली जो समात हुई थी उसमें कुलभूषण यादव का जिक्र आया था। अब कुलभूषण यादव तो एक सिविलियन अफसर है जो कि पाकिस्तानी नहीं है, यानी कि हमने जासूस हमने पकड़ा हुआ है, उसका ट्रायल हो रहा है, फौजी अदालत में हो रहा है। तो उस वक्त ये बात आई थी कि अगर सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से ब्लैंकेट कहा जाए कि नहीं हो सकता, तो इसका फायदा जासूसों को भी हो सकता है। एक कुलभूषण हो गया, आगे कई जो जासूस हैं वो पकड़े जाएंगे। साथ साथ जो जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं, उन्होंने एक सवाल किया और मेरा ख्याल है कि वो सवाल बनता नहीं था। उन्होंने कहा कि क्या आर्मी एक्ट में ये दिया हुआ है कि अगर कोई फौजी अफसर आइन को मुअत्तल करता है, आइन को सस्पेंड करता है, तो उसको क्या सजा दी जाएगी। हालांकि दोस्तों आपको पता है कि आइन को मुअत्तल करने की जो सजा है वो आइन में है, वो आर्टिकल 6 लगता है। हाँ, हल्फ की खिलाफ वर्जी का इल्जाम उस पर लग सकता है और उसका ट्रायल हो सकता है, जो कि ख्वाजा हारिस साहब ने इसकी दलील भी थी। साथ साथ जो FB अली केस है, उसका हवाला जब ख्वाजा हारिस साहब ने दिया, तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने ये पूछा कि ये बताइए कि FB अली केस है क्या जो आप हवाला दे रहे हैं। तो ख्वाजा हारिस साहब का कहना था कि FB अली केस में बेसिकली वो जो मुल्जमान थे जिनका ट्रायल हुआ था, वो फौज में थे, फौज में वो भर्ती थे, लेकिन वो सिविलियन थे। बाद में वो रिटायर हो गए, फिर रिटायर वो हुए तो वो थे तो सिविलियन ही, यानी फौज में नौकरी करते भी सिविलियन थे, रिटायर होके भी सिविलियन थे। लेकिन बाद में जब उन पे इल्जाम साबित हुआ तो उनका मिलिट्री ट्रायल हुआ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अदालत ने बाकायदा ये फैसला दिया कि FB अली केस में कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। तो जो ख्वाजा हारिस साहब है वो कह लीजिए कि बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि इस केस को वो साबित कर सकें और सिविलियंस का जो फौजी ट्रायल है उसको वो अदालत में साबित कर सकें। लेकिन बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि जो 5 जजेस हैं, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, क्योंकि हुकूमत ये कह रही थी कि ये फैसला 5-2 से आने वाला है। हुकूमत कह रही थी 5 जजेस जो होंगे वो हिमायत करेंगे सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की और 2 जजेस मुखालफत करेंगे। लेकिन बज़ाहिर जो अदालत का माहौल है और जो रिमार्क्स और जो सवालात आ रहे हैं, उनसे ये लग रहा है, मेरी असेसमेंट है, गलत भी हो सकती है, कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस शाहिद बिलाल जो है वो शायद सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की हिमायत करें। शायद, मैं भी कह रहा हूं, असेसमेंट है मेरी, गलत हो सकती है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस कह लीजिए मुसर्रत हिलाली, फिर जस्टिस नईम अख्तर अफगान, ये जो 5 जजेस हैं, हो सकता है कि ये मुखालफत करें जो सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल है, या फिर मुखालफत ना भी करें तो ये कैटेगराइज कर देंगे कि कौन से केसेस मिलिट्री अदालतों में चलेंगे और कौन से केसेस जो है वो मिलिट्री अदालतों में नहीं चलेंगे, ये वाजे हो जाएगा। तो कल तक कहा गया है 14 जनवरी तक के ख्वाजा हारिस साहब अपने दलाइल मुकम्मल करें। तो देखना है कि कल तक वो दलाइल मुकम्मल होते हैं या नहीं और फैसला क्या आता है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ साथ नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से मेरा दोस्त वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। फेसबुक देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।